तनुजा माँ है। माँ का मतलब जानती हैं आप? माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। ये आप भी जानती है, सब जानते हैं। माँ का हक सबसे ज्यादा होता है, सबसे पहला होता है। ठीक है, अगर माँ का हक सबसे पहले होता है तो दादी का हक भी उससे पहले होता है। समझ लो ये बात कान खोल करके। सब समझ गए इस बात को। सही कहा आपने। दादी जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या करती दादी? दादी तो पोता पोती के लिए ढाल बन के खड़ी हो जाती। आपने क्या किया? आपने उन्हें लीगल नोटिस भेज के सब कुछ खत्म कर दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए। अरे आप तो मिसाल बन गए दुनिया की दादियों के लिए कि अगर पोता पोती की जिंदगी खराब करनी हो ना, प्लीज कॉन्टैक्ट राणो सिंह बेदी। एक लीगल नोटिस देके आपने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। आप ठीक करेंगे और आप मेरा साथ देंगे इस पूरे मामले को ठीक करने में। बस मॉम, सब जानते हैं 7 साल तक मैं सिर्फ आपकी बात सुनता रहा। मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे। और अब बस, अब मैं आपकी एक बात नहीं मानूंगा। ऋषि बेटा, इसका मतलब तू अपनी बेटी को अपने पास नहीं लाएगा, तू उसे तनुजा के पास छोड़ देगा? नहीं ऋषि, नहीं। मैं तेरे प्यार की खातिर मैं अपनी पोती को नहीं खो सकती, समझा तू? नहीं खो सकती मैं। मेरा प्यार, मेरी पोती, मेरी बेटी से दूर रहिएगा। सबके सामने आज मैं सच कहता हूं, 7 साल पहले किसी ने अगर मेरा घर तोड़ा तो वो आप थी। आपने मेरा घर तोड़ा, मेरा बसा बसाया घर। और आज जब फिर से मेरा घर जुड़ने वाला था, किसने तोड़ा? पापा जी, इन्होंने तोड़ा। शर्म आनी चाहिए। आप मां हैं, अपने बेटे का घर तोड़। छी मॉम, मैंने कहा था बीच में मत आइए, ये मेरा मामला है। पर आप आई, गलत तरीके से आई, गलत दावे से आई, गलत रास्ते से आई। अब आप भी ठीक करेंगी इसे, समझ गई? आपको अपनी गलती सुधारनी होगी। सबके सामने आप तनुजा से माफी मांगिए। अगर आपने माफी नहीं मांगी ना मॉम, तो मैं कसम खाता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं कसम खाता हूं ये घर छोड़ के चले जाऊंगा। अगर आप राणो सिंह बेदी हैं तो मैं भी आपका बेटा ऋषि सिंह बेदी हूं। अगर आप पागल हैं तो मैं महापागल हूं। रानू, जिद छोड़ दे अपनी, मान जा ऋषि की बात। देख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तू मान जाएगी ना तो घर में खुशियां आ जाएगी। ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो लगा उसको फोन, मांगूंगी माफी मैं। कर फोन, लगा उसे फोन। ऋषि, यही बात करनी मुझे तुमसे, और पर्सनली तो बिल्कुल बात नहीं करनी। कोर्ट पेपर्स भेजे ना, तो अब कोर्ट में ही बात करूंगी तुमसे। फिर से हमारे बीच कानून को लाए हो तुम, तो अब कानून के जरिए ही तुमसे बात करूंगी। सोचा था कहीं एक अनजान सी डोर बंध रही है हम दोनों के बीच में, लेकिन नहीं, तुमने फिर से मुझे गलत साबित कर दिया। तोड़ दी वो डोर, तोड़ दी। जो आपने किया ना तनुजा के साथ, उसके बाद वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। पड़ गई ठंडक आपको कि कुछ और भी बाकी है? मनप्रीत, बात तो मनप्रीत। हाँ डैड, जाने दे उसे। खुश? पड़ गई कलेजे में ठंडक, मिल गया सुकून। क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था प्यार के रास्ते तुम तक आऊंगा,
नताशा तुम दोनों को वापस लाऊंगा, पर मॉम ने आज वो एक रास्ता भी बंद कर दिया। ये अच्छा नहीं हुआ। आज ऋषि सिंह बेदी फिर से गलत साबित हो गया। आखिर तुमने वही किया ना जो तुम चाहते थे, जिसका मुझे डर था। तुम मुझसे मेरी नताशा को छीन लेना चाहते हो ना? जिन सांसों के सहारे मैं जिंदा थी, वही सांसें तुम मुझसे छीन लेना चाहते हो ना? लेकिन भूल जाओ ऋषि सिंह बेदी की मैं तुम्हें अपनी नताशा दूंगी। भूल जाओ कि मैं तुम्हें अपनी बेटी दूंगी ऋषि। पागल थी मैं जो मैं सोचती थी कि शायद अभी भी तुम मुझसे प्यार करते हो, अभी भी तुम मेरी फिक्र करते हो। लेकिन नहीं, तुमने तो रिश्ते की हर हद मेरे साथ पार कर दी। अपने घर से बाहर निकलने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। अरे खाप प्यार करते हो, कोई प्यार नहीं करते, कोई फिक्र नहीं है तुम्हें मेरी। तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया है, आज तक सिर्फ धोखा दिया है, सिर्फ दर्द दिया है तुमने मुझे। अरे मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ओके मेरी बात सुनो, तनुजा, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। वो जो नोटिस जो गया है वो मैंने नहीं, मेरी मॉम ने भेजा यार। हाँ मेरी बात तो सुनो यार। तनुजा देखो जो नोटिस था वो मेरी मॉम ने भेजा, मैं नहीं रोक पाया क्योंकि मैं वहां पे नहीं था उस समय। और जब मुझे पता लगा तो मैं मॉम पे बहुत गुस्सा हुआ। देखो तुम्हें अगर नताशा को रखना है तुम रख लो। ओके तुम्हारी खुशी मेरी खुशी यार, तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी जान दे दूं। प्लीज मेरी बात सुनो, तुम सुन रही हो ना? अरे बहुत सुन ली तुम्हारी बात, अब एक बात नहीं सुनूंगी। और नताशा तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी ऋषि। बहुत कुर्बानी दी थी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, लेकिन अब और बिल्कुल नहीं। कुर्बानी क्या? मैं तो तुम्हारे लिए मर तक गई, अपनी जान तक दे दी। तुम सुन रहे हो ना ऋषि, मैं तुम्हें नताशा नहीं दूंगी। तनुजा कुछ तो बोलो यार। हेलो हाँ हेलो 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 तनुजा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हेलो कुछ तो बोलो तनुजा। हेलो शिट। मॉम खाना? मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। मॉम आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा लो। अरे मुझे नहीं खाना, मर गई है मेरी सारी भूख प्यास। एक बात बताओ, दादा दादी जितना अपना पोता पोती को प्यार करते हैं ना, दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तो मैंने क्या गलत किया अगर मैंने उसकी कस्टडी मांग ली तो? बता। मॉम आप शांत हो जाइए, थोड़ा सा खा लीजिए। मॉम ऐसे आप गलत इंसान से सवाल पूछ रही हैं। मैं भी एक माँ हूँ। माँ का अधिकार एक बच्चे पे सबसे ज्यादा होता है। अगर आज मुझे कोई तान्या से अलग कर देगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी। हम कोई गलत नहीं है, बस ये हालात ही गलत है। कभी भी ऐसे हालात होने ही नहीं चाहिए कि कोई ये सोचे कि एक बच्चे को माँ के पास रहना है या बाप के पास, क्योंकि एक बच्चे को माँ बाप दोनों की जरूरत होती है। वो तो दोनों के बिना अधूरा होता है। एक मिनट, तू क्या कहना चाहती है कि मैं तनुजा को भी इस घर में वापस ले आऊं? हाँ और मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है, और ये दुनिया ऐसे ही चलती है और चलनी चाहिए। नेत्रा, तूने आज मेरे दिल की बात बोल दी। ये दस्तूर दुनिया का नहीं, भगवान का है। और भगवान यही चाहता है कि सब बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार मिले। जी, आपको ना मैं हमेशा ही गलत ही लगती हूँ और लगती रहूंगी। रानो, अरे रानो रुक तो। रानो, नहीं रानो, आज तू मेरी बहू नहीं एक दादी बनकर सोच रही है, और तू बिल्कुल सही है। मैं जानती हूँ नताशा को तू बहुत प्यार करती है, पर उसको जो छीन के लाने का तरीका है ना, उसमें तू जरा स्वार्थी हो गई है। आप लोगों में से कोई भी मुझे कोई भी नहीं समझ रहा है। मॉम, हम सब आपको समझते हैं, आपकी सब बात समझ रहे हैं, पर आप बस एक बार अपने आप को तनुजा की जगह रख के देखिए ना, फिर शायद आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। हाँ मॉम, आज तो मैं भी तनुजा के साथ हूँ। वो भी एक माँ है और मैं भी। उसे भी अपनी बेटी को खोने का डर है और मुझे भी।
मेरा डर थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मैं तो शायद सब कुछ खो दूंगी, आपको, इस घर को, ऋषि को। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज ये सब मत सोच। तो यही बात जाके तनुजा से बोल कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे तनुजा का पति है, उसकी बेटी है, उसका घर परिवार है, और उसके परिवार से उसको इस तरह से छीन के लाना, हमारा कोई हक नहीं बनता उस पे। मैं भी पागल हूं। आज तक तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है, जो अब दोगे? नहीं रानू, ऐसा नहीं है। सोचा तो तनुजा से सिर्फ फोन पे सब कुछ बता दूंगा, उससे कह दूंगा कि जो कोर्ट का नोटिस है ये मैंने नहीं भेजा है, पर उससे बात ही नहीं हो पा रही है। शिट। चलो कोई नहीं, जब मिलूंगा तो सबसे पहले कहूंगा कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मॉम ने भेजा यार। पर ये सब बकवास है, ये सब। नताशा तुम्हारी पास ही रहेगी तनुजा, तुम टेंशन मत लो। बस यही सोच रहा हूं कि नोटिस मिलने के बाद तनुजा की क्या हालत हुई होगी। मॉम को पता नहीं मॉम ने ऐसा किया क्यों यार। चलो कोई नहीं, जब हम फेस टू फेस मिलेंगे तो सब कुछ समझा दूंगा, सब कुछ प्यार से समझा दूंगा। अरे बीच रास्ते में गाड़ी हटो। क्या स्टूपिड लोग हैं यार, पता नहीं। अरे बीच रास्ते से हटो यार, गाड़ी कौन लगाता है बीच रास्ते में? बेवकूफ। अरे हटो यार बीच से यार। तुम यहां क्या कर रहे हो? जब कोई नो एंट्री में गाड़ी घुसाता है तो उसका रास्ता रोकना ही पड़ता है। अच्छा, मतलब तुमने इस सड़क को भी टेक ओवर कर लिया है? हाँ? यू टेल मी मिस्टर ऋषि सिंह बेदी, क्या टेक ओवर करने का इरादा है? लीगल नोटिस क्यों भेजा? क्या सोच के भेजा? वो मेरी मॉम ने नताशा को, मतलब एक सेकंड के लिए भी सोच भी कैसे लिया कि मेरी नताशा को मुझसे दूर ले जाओगे, अपने घर ले जाओगे? तुम्हारी नताशा? हाँ मेरी नताशा, मेरी बेटी, मेरी प्रिंसेस, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा खून, मेरा अंश, मेरी बेटी। तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बेटी। उसने प्यार से बात क्या कर ली? अरे तुम्हारी तो नियत ही बदल गई। तुम हो कौन? Who the hell are you? नताशा के लिए तुम सिर्फ एक खिलौना हो, एक टॉय, वो टेडी बेयर जिसको वो मिस्टर हैंडसम कहती है, वही नाम दिया ना तुम्हें? लेकिन उसका नाम मैंने दिया है, नताशा खुराना। नताशा खुराना। मत भूलो, उसके रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, मत भूलो इस बात को। खून खून से चाहे जितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन एक दिन खून खून को पुकार ही लेता है। तुमने कभी सोचा कि तुम लंदन से इंडिया क्यों आए? कभी सोचा तुमने? नहीं सोचा, नहीं, क्योंकि मेरी किस्मत, मेरी कायनात, मेरा खून तुम्हें यहां खींच कर लाया है। वो तुम्हें खींच कर लाया है क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपनी बेटी से मिलूं। नताशा जब यहां इंडिया आई ना, सबसे पहले मैं उसको मिला। सबसे पहले जो उसका एक दोस्त बना वो मैं था। उसको सबसे ज्यादा प्यार मुझसे हुआ, और तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो खून भी मैंने दिया था उसको, और हमारा खून मैच भी हुआ था। तुम भी जानते हो इस बात को। अरे क्या पागलों वाली बात कर रहे हो तुम? प्यार तो अपने बिल्डिंग के वॉचमैन से भी करती है, अपनी बॉडीगार्ड से भी करती है। प्यार का मतलब ये नहीं कि नोटिस भेज दो। प्यार का मतलब ये नहीं कि कोर्ट में जाके उसको हासिल करने की कोशिश करो। प्यार की बात करता है। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। वॉचमैन, बॉडीगार्ड, बिल्कुल सही। लेकिन पता है क्या, वो कोर्ट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उसके पिता नहीं, मैं उसका पिता हूं। मैं ऋषि सिंह बेदी। वाओ, क्या पिता हो! ऐसा पिता जो 7 साल तक जानता भी नहीं था कि उसकी कोई बेटी है।
क्योंकि 7 साल पहले तुम मेरे और तनुजा के बीच में आए थे, तुम। और जान दो, जब कोई तीसरा हम दोनों के बीच में आएगा तो क्या कहलाएगा? थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन। एंड यू वर अनइनवाइटेड एंड अनकॉल्ड फॉर। और तुम क्या हो? उसका पास्ट, बीता हुआ कल जो गुजर चुका है, जा चुका है। अब पास्ट में ही रहो, समझे? पता है क्या, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अरे वो मेरे और तनुजा के बीच की बात है, तुम कहां से बीच में आ गए यार? तुम हो कौन? मैं तनुजा से ही बात कर रहा था। तनुजा तुमसे बात नहीं करेगी। ये तुम कह रहे हो, तनुजा ने कहा? ऑफ कोर्स, ये बात तनुजा कह रही है। अब वो कभी भी तुमसे कोई भी बात नहीं करेगी। सवाल ही नहीं उठता। ऐसा हो नहीं सकता कि तनुजा मुझसे बात नहीं करना चाहती है। ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं अभी जाके सारे डाउट्स क्लियर करता हूं। कान खोल के सुन लो। तुम तनुजा से बात नहीं करोगे। अब जो भी बात करनी है सिर्फ मुझसे करो। अब मैं खड़ा हूं तुम दोनों के बीच। मेरी पत्नी तक जाने की कोशिश भी मत करना। वो मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी थी, लेकिन मैं हूं। अब मैं उसकी जिंदगी में हूं, अभिषेक खुराना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार। विश्वास नहीं हो रहा कि तनुजा ने तुम्हें अपना ढाल बना के, मतलब उससे तुम्हें भेजा है मुझसे बात करने के लिए। मतलब तनुजा इतनी मैनिपुलेटिव और इतनी डिप्लोमेटिक कब से हो गई यार? इतनी, मतलब इस हद तक गिर गई, इतनी नीच।